10 महाविद्याओं में 6वें स्थान पर है माँ छिन्नमस्ता। इन्हें प्रचंड चंडिका और छिन्नमस्तिका के नाम से भी जाना जाता है। माँ छिन्नमस्ता को माँ पार्वती का ही काफी उग्र स्वरूप माना जाता है। माँ छिन्नमस्ता के एक हाथ में खुद का ही कटासिर होता है। माँ के इस रूप की सच्ची श्रद्धा और उपासना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सभी कष्टों का निवारण होता है। अब चलिए जानते हैं इस रूप की कथा। एक बार माँ पार्वती अपनी सखिया जया और विजया के साथ भ्रमण पर निकली। इस दौरान उनके रास्ते में मंदाकिनी नदी आई। जया, विजया, चलो जाकर नदी में स्नान करते हैं। क्या हुआ? चलो, तुम लोग भी आ जाओ स्नान करने। नहीं माता, हम अभी स्नान नहीं कर सकते, हमें बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है, फिर तुम दोनों यही विश्राम करो, मैं स्नान करके आती हूँ। और फिर माँ स्नान करने चली गई। माँ काफी देर तक स्नान करती रही। देवी पार्वती कितनी देर तक स्नान कर रही है? सखी, सखी, हमें अत्यधिक भूख लग रही है। लेकिन माँ ने उन दोनों की बातों को अनसुना कर दिया। यह देखकर जया और विजया उनसे नाराज हो गई। हम यहाँ भूख से इतने व्याकुल हैं माँ, और आप हमारी बातों को अनसुना कर रही हैं। हमें इतनी भूख लग रही है और आप आराम से स्नान कर रही हैं। आप तो जगत जननी है माँ, आप अन्नपूर्णा है। क्या आप अपने इन 2 संतानों की भूख शांत नहीं कर सकती? माँ, अपने शिशुओं का पेट भरने के लिए माँ अपना रक्त तक पिला देती है, और आप यहाँ हमारी भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं कर रही हैं। यह बात सुनकर माँ को बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है और वो नदी से बाहर आ जाती है। खड़ग! फिर माँ खड़ग का आह्वान करती है। फिर वो अपने ही सिर को काट देती है और फिर उनके कटे हुए सिर के रक्त की 3 धाराएं बहने लगती है। उनमें से 2 धारा जया और विजया के मुंह में जाकर गिरती है और 2 उनके अपने ही मुंह में। यह देखकर सभी देवताओं में कोहराम मच गया और सब भयभीत हो उठे। माँ का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था और शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर माँ के इस प्रचंड रूप को शांत करने के लिए महादेव ने अपना कबंध रूप धारण किया और माँ को शांत किया। तब से माँ का यह रूप माँ छिन्नमस्ता के नाम से जाना जाता है। भारत के कई हिस्सों में माँ छिन्नमस्ता को प्रचंड चंडिका के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि में इनका महत्व। भक्तों का मानना है कि माँ छिन्नमस्ता जीवन देने वाली के साथ साथ जीवनदायिनी भी है। माँ छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में 6ठी देवी है, जिन्हें कई जगह चिंतापूर्णी माता भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चिंताओं को हरने वाली। मान्यता यह है कि जो भी भक्त माँ के दरबार में सच्ची श्रद्धा और भक्ति से जाते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। माँ छिन्नमस्ता करोड़ों सूर्य के भांति उज्जवल है। उनका रंग लाल गुड़हल के पुष्प के समान लाल है। माँ छिन्नमस्ता ने अपने एक हाथ में कटासिर और दूसरे हाथ में खड़ग पकड़ा है। उनके गले में 3 खून की धाराएं बह रही है, जिनमें से 2 उनकी 2 सखियां और 1 माँ स्वयं ग्रहण कर रही है। मान्यता के अनुसार शत्रुओं पर विजय पाने के लिए माँ छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। कहते हैं कि माँ के उग्र स्वभाव के कारण इनकी साधना तांत्रिकों के द्वारा की जाती है। माँ के शक्तिपीठ। आसाम के माँ कामाख्या मंदिर के बाद माँ छिन्नमस्ता का दूसरा लोकप्रिय और बड़ा शक्तिपीठ है।